परमेश्वर के कहे अनुसार जब व्यक्ति चलता है तो वो व्यक्ति दुख से, बीमारियों से, समस्याओं से आजाद हो जाया करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आजाद करे, कितने लोग चाहते हैं? तो कह रहे हैं निराश अपनी जिंदगी में वो रहते हैं जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहा है कि अगर किसी के घर में कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, अगर बार बार एक प्रॉब्लम जाती है और दूसरी आ जाती है, उसका मतलब ये है कि आप आज भी परमेश्वर के कहे अनुसार में नहीं चल रहे। अगर आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलते हैं तो आपके घर में शांति के दूत पहुंचाए जाएंगे। चर्च, अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे, परमेश्वर बहुत सारी आशीषें उन लोगों के ऊपर रिलीज करता है। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आत्मिक होने का नाटक करते हैं लेकिन अंदर से वो शारीरिक हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ये दिन ऐसे आएंगे कि अकाल पड़ जाएगा। दाऊद के समय में कह रहे कि 3 साल के लिए जब अकाल पड़ा तो उस समय उसने परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने कहा कि ये शाऊल के घराने से कहता ये अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि उस शाऊल ने कहता लेवी लोगों की बुराई किया, लेवी लोगों को मारा, कहता है कि उस याजकों लोगों को मार दिया। इसलिए कहता है कि आज हो सकता है, कहता है कि परमेश्वर ने कहता है कई लोगों के जीवन में, किसी के खेत में, किसी के बिजनेस में, किसी की सैलरी में अकाल डाल रखा हो। परमेश्वर ने अकाल भेजा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। आज बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं चलते। कह रहे कि नाटक करते हैं कि हम आत्मिक है, आत्मिकता का ढोंग करना कह रहे हैं वो सबसे बड़ा पाप है। याद रखना, बहुत सारे लोग कह रहे आत्मिकता का ढोंग करते हैं, चिट्टे कुर्ते पजामे पा के, गले में माला डाल के, और बाद में शराब भी पीते हैं और लड़कियों के साथ गलत काम भी करते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तंबाकू भी खाते हैं, लेकिन आपको सुनना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मसीह लोग ऐसा काम नहीं करते। और आप जब आत्मिकता आपके जो अंदर है वो बाहर झलकनी चाहिए, जो बाहर है वो अंदर झलकनी चाहिए। परमेश्वर ने बताया दाऊद को कि शाऊल के घराने पर कहता है ये प्रॉब्लम कहता है इसलिए आई क्योंकि उसने कह रहे कि लेवी लोगों का हक मार लिया, जमीन मार ली, उनका पैसा मार लिया, उन लोगों को मार दिया। और आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसीह में आने के बाद वो लोग एक दूसरे से 5,000 रुपये उधारे लेते हैं, 10 रुपया उधारे लेते हैं, 20 रुपये उधारे लेते हैं, लेकिन उनके अंदर एक हैबिट होती है कि वो उसका वापस देने के लिए कभी नहीं पूछते उस व्यक्ति से कि भाई मैं तेरे तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए वापस। आज भी लोगों ने उधार लिया हुआ है, साले से, ताऊ से, चाचों से, अरे आदों ने तो मेरे से भी ले रखा उधार, लेकिन उधार ले रखा है लेकिन उसका वापस नहीं दिया। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि जिन लोगों ने किसी का हक मार लिया, जमीन, गरीबों का हक मार लिया, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में अकाल जरूर भेजता है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं बॉम्बे से आया हूं और मेरे पास पता नहीं क्या दादे परदादों के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया कि आज हमारे पास कह रहा है कि पैसा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, हम इतनी दिक्कत में क्यों आ गए? मुझे परमेश्वर से पूछना है और मैं इसलिए वहां से भविष्यवक्ता के पास आया हूं। मैंने प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस व्यक्ति ने कह रहा है कि इसके जो दादे ने कहता है कि लोगों का जमीन रख लिया, घर रख लिया, गरीब आदमियों से अंगूठा लगवाकर, ब्याज पर पैसा देकर उनका हक मार लिया। आज भी बहुत सारे लोग जो हक मार लेते हैं, कह रहा है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आज किसी न किसी के घर में अकाल है या नहीं है। पहले के जमाने में बारिश नहीं होती थी, गेहूं में धरती पर बंजर भूमि हो जाती थी, अकाल पड़ जाता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे 2023 से बताया कि 2025, 26, 23 ऐसे समय आएंगे, अकाल पड़ेगा, सैलरियां नहीं मिलेंगी, अकाल पड़ेगा, जॉब नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, खाने के लिए फूड नहीं होगा, अकाल पड़ेगा, कई जगह पर होगा, अगर होगा तो इतना महंगा होगा, बहुत सारी चीजों में अकाल आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहता कई जगह पर पानी के लिए प्यासे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को देखेंगे, परमाणु बम गिरेंगे, और क्या होगा कि लोग जो जिस चीज के लिए भागी दौड़ी कर रहे हैं वो उसी समय उन लोगों का ध्यान जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, आत्मिकता भंग हो जाएगी लोगों की, क्योंकि वो लोग कह रहे कि ऐसे संदेश सुनने से पसंद नहीं करेंगे, उनके वो अपने कानों में उंगलियां डाल डाल कर खजाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, परमेश्वर का वचन उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अंदर से शारीरिक हैं, वो आत्मिक नहीं है। लेकिन अगर आज इसे कहता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पवित्र आत्मा के पीछे चलने की, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आने वाले समय में कहता है कि अकाल दूसरों के लिए होगा, आत्मिक लोगों के लिए नहीं होगा। याद रखना, आत्मिक लोगों के लिए अकाल नहीं होगा। मैं कह रहा हूं मैं 40 दिन भूखा रह सकता हूं, आप भी 40 दिन भूखे रह सकते हैं,
लेकिन अकाल जब आएगा वो 3 साल के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है। लेकिन आप कहते हैं इतने दिन भूखे नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता इतने दिन भूखे। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि एलिया के लिए मैंने एक कग्गा प्रोवाइड किया। कहता है कि जब अकाल के दिन आए और एलिया एक नाले में जाकर बैठ गया और उसने नाले में जाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने एक कग्गे को हुक्म दिया और वो रोटी लेकर नाले में जहां बैठा था वहीं पर ऐसे घुस घुस के उस नाले में जहां वो बैठा था रोटी डालकर चला गया यीशु के नाम में। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आप उन दिनों में भी प्रार्थना में रहे, बने रहे, अगर आत्मिकता में बने रहे, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़े रहे, जो सिखा रहा है उसको मान रहे, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो मेरे वचन के कहे अनुसार चलेगा, कहता है कि मैं उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगा यीशु के नाम में। ये कह रहा है कि लेकिन आपको अपने अंदर ये आत्मिकता को पैदा करना है, आपको आत्मिकता को पैदा करना है। कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए? योशू की किताब 6 का 15 और 16 पढ़ते हैं हम। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। योशू